Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that in the primary treatment of sewage, the soil and small pebbles are removed by. इसमें हमें बताना है कि इसके अंदर जो मिट्टी है या फिर जो छोटे छोटे पत्थर है वो कौन से मेथड से रिमूव किए जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में. ऑप्शंस है फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं और की कॉन्सेप्ट में होंगे अबाउट व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट. तो सीवेज ट्रीटमेंट को वाटर ट्रीटमेंट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. गंदे पानी का जो ट्रीटमेंट है उसको थोड़ा साफ पानी में बदलना, उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहा जाता है. अब सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर सीवेज होता क्या है? तो बेसिकली सीवेज होता है ह्यूमन वेस्ट, या फिर हम इसको ह्यूमन एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं, ह्यूमन फीकल मैटर, या फिर फूड वेस्ट. इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर इसके अंदर आ सकता है पैथोजेनिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर, या फिर इसके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर. और इस पानी का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये नेचुरल वाटर बॉडी में जाएगा तो ये एक्वेटिक लाइफ को और बाकी जितनी भी वाटर लाइफ है वाटर को पॉल्यूट ना करे, इसीलिए इस ट्रीटमेंट का होना बहुत नेसेसरी है. अब इसके अंदर सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है, और ये 3 स्टेजेस जो होती हैं वो होती हैं. सो द फर्स्ट स्टेज इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड स्टेज इज secondary treatment, and the third stage is tertiary treatment. अब ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बढ़ते हैं. जैसे प्राइमरी सबसे कम कॉम्प्लेक्स होता है, ये ज़्यादातर फिजिकल रिमूवल होता है. देन सेकेंडरी वन ये बायोलॉजिकल रिमूवल होता है, और टर्शरी जो होता है वो केमिकल रिमूवल होता है. तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसा कि हमें पता है इट इज़ अ फिजिकल रिमूवल. तो फिजिकल रिमूवल के अंदर 2 स्टेप्स में होता है ये. पहला स्टेप होता है फिल्टरेशन और दूसरा स्टेप होता है सेडिमेंटेशन. तो अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है वो रिमूव किया जाता है. फ्लोटिंग डेब्रिस जैसे कि स्टिक्स हो गए, वुडन ब्लॉक्स हो गया, लीव्स, ये सब जो हल्की हल्की चीज़ें हैं जो फ्लोट करती हैं उन्हें रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. और इसके अंदर ज़्यादातर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की जाती है और उसकी वजह से फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव किया जाता है. और इसके अंदर एक से ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं. सो मोर फिल्टर्स आर यूज्ड. और ये जो होते हैं ये वेरियस साइजेस के होते हैं. मतलब जैसे पहले बड़ा फ़िल्टर यूज़ किया जाएगा, बड़े पोरस वाला, देन छोटे छोटे धीरे धीरे वो साइज़ डिक्रीज होता जाएगा और छोटे छोटे पोर्स वाला फ़िल्टर यूज़ किया जाएगा. उसके बाद बारी आती है सेडिमेंटेशन की. अब सेडिमेंटेशन जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ये इसके अंदर ज़्यादातर ग्रिट को सेपरेट किया जाता है. अब ये ग्रिट क्या होते हैं? पेबल्स होते हैं. पेबल्स यानी कि पत्थर. अब ये पत्थर 2 तरह के हो सकते हैं, बड़े पार्टिकल्स वाले बड़े पत्थर हो सकते हैं या फिर छोटे पत्थर हो सकते हैं यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स. ऐसे ही मिट्टी का होता है, मिट्टी में भी बड़ी पत्थर वाली मिट्टी हो सकती है, छोटी पत्थर वाली. तो इट्स बेसिकली अ सेपरेशन ऑफ large and small particles. अब इसके अंदर यूज़ क्या किया जाता है? अब 2 तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं इसके अंदर. एक हो सकता है हैवियर और एक हो सकता है लाइटर. तो जब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे अगर ये कंटेनर है तो इसके अंदर जैसे मान लो बड़े पत्थर हैं, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा? एफ्लुएंट बच जाएगा, लाइटर पार्ट्स. तो यहाँ पे हो जाएगा लाइटर और यहाँ पे हो जाएगा हैवियर. तो इस तरह से सेटलिंग डाउन हो जाती है. हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और बाकी जो बचते हैं वो ऊपर रह जाते हैं. ये अबव पार्टिकल्स होंगे जो स्मॉलर होंगे, जो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे या फिर ऊपर रहेंगे, और बाकी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. इसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है. वेयर एज अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें
तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है बायोलॉजिकल मेथड्स, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। और अगर हम टर्शियरी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर आते हैं केमिकल मेथड्स। तो अगर हम ऑप्शंस पे चलें, सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग soil and small pebbles are removed by sedimentation. So correct option क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Hope you understood. All the best.